फेसबुक पर करीब आए दो लोग। दुनिया के लाखों लोगों की तरह एक हाउसवाइफ मीनू ने भी बड़े शौक से अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया था। जल्द ही इस अकाउंट में फ्रेंड लिस्ट लंबी होने लगी, लेकिन इस फ्रेंड लिस्ट में एक नाम ऐसा भी था जिससे मीनू की दोस्ती कुछ अलग थी। ये एक खास दोस्त था, नाम था अजय। पहले बातों ही बातों में मुलाकात हुई और फिर कब इंटरनेट के रास्ते ने दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, ये खुद उन्हें भी नहीं पता चला। लेकिन इधर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और उधर तकदीर इस लव स्टोरी के लिए कुछ और ही प्लान कर किए बैठी थी। अचानक हुई दीक्षा की मौत देखते ही देखते 8 महीने गुजर गए और अब मीनू का आशिक अजय हिंदुस्तान लौटने वाला था। लेकिन महीनों से फेसबुक की चैटिंग के बाद अब दोनों एक दूसरे से मिलने को बेकरार थे। मीनू ने अजय को अपने घर अब ओबहर आने की दावत दी और अजय ने ये न्योता कबूल भी कर लिया। मीनू के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और वो ओबहर में अपनी 17 साल की बेटी दीक्षा के साथ अकेली रहती थी। ऐसे में दोनों रिश्तों से किसी को ज़्यादा ऐतराज़ भी नहीं हो सकता था। अब मीनू और अजय करीब 5 महीने से साथ ही रह रहे थे, लेकिन इस बीच एक रोज़ मंजू की जवान बेटी दीक्षा की अचानक रहस्यमयी मौत हो गई। वो अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली और उसके पास ही सुसाइड नोट भी मिला। पहली नज़र में मामला सुसाइड का ही था, टैटू से खड़े हुए सवाल। लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि वो चौंक उठी। दीक्षा की लाश की बाह पर एक ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ था कि देखकर उनका माथा ठनक गया। 17 साल की दीक्षा ने किसी धारदार चीज से अपनी बाह पर अजय लिख रखा था, लेकिन अजय तो दीक्षा की माँ मीनू का आशिक था। फिर सवाल ये था कि आखिर दीक्षा ने अपनी बाह पर अजय का नाम क्यों लिखा? क्या दीक्षा माँ के आशिक अजय से ही प्यार करती थी या फिर दीक्षा की मौत का सच कुछ और था? पुलिस को दिया फर्जी सुसाइड नोट। उधर दीक्षा की मां मीनू ने दीक्षा का जो सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा, उसमें उसकी खुदकुशी की वजह पुश्तैनी जायदाद ना मिलने को बताई गई थी और कहा गया था कि इसकी मौत के लिए उसकी दादा दादी ताऊ ताई और बुआ जिम्मेदार हैं। लेकिन महज 17 साल की उम्र में प्रॉपर्टी के लिए जान देने वाली बात पुलिस को जरा अजीब लग रही। पुलिस ने दीक्षा के हाथ पर गुदे अजय के नाम को लेकर तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसे इस लड़की की मौत की जो कहानी पता चली, उसने कुछ देर के लिए पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा दिया। जी हाँ, दीक्षा की मौत कोई खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल थी, और कत्ल भी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही उसकी माँ मीनू ने किया। मीनू एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी बेटी का कत्ल तो किया ही, बचने के लिए कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर झूठे सुसाइड नोट में तमाम ससुराल वालों के नाम भी लिख दिए। पुलिस इस तरफ तफ्तीश भी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक लाश की बाह पर गुदे एक नाम ने पुलिस वालों को कत्ल सुराग दे दिया। अब सवाल ये था कि आखिर दीक्षा ने ऐसा क्यों किया और अपनी बाह पर अजय लिखने के चंद रोज बाद ही उसने खुदकुशी क्यों कर ली। एक उलझन वाली बात ये थी कि अगर दीक्षा भी अजय से प्यार करती थी तो उसने खुदकुशी क्यों की? फिर सुसाइड नोट में उसने प्यार मोहब्बत की बात नहीं लिखकर जायदाद की कहानी क्यों लिखी? ये तमाम सुराग कुछ और ही इशारा कर रहे थे। अब पुलिस ने दीक्षा की मां मीनू और उसके आशिक अजय से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया। अब दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वह बेहद अजीब और
चौंकाने वाली थी। अजय को लेकर माँ बेटी में झड़प। मीनू के आशिक अजय के घर आते ही मीनू की बेटी दीक्षा भी उसे चाहने लगी थी, लेकिन जब मीनू को ये बात पता चली कि तो वो दीक्षा पर आग बबूला हो गई। अब मीनू भी अजय से शादी करना चाहती थी और उसकी बेटी दीक्षा भी। इसी बीच दीक्षा ने अपनी माँ मीनू और अजय को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इससे लेकर माँ बेटी के बीच पहले तो जोरदार लड़ाई हुई और फिर माँ मीनू ने अपने आशिक अजय के साथ मिलकर दीक्षा का गला घोट दिया। फिर मामले को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश फंदे से टांग दी और ससुराल वालों को फंसाने के लिए अजय से सुसाइड नोट में उसका नाम लिखवा दिया। पोस्टमार्टम की आई सच्चाई सामने। उधर दीक्षा की मौत के बाद से ही उसकी मां मीनू और आशिक अजय लगातार पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। मीनू की अपनी ससुराल वालों से रिश्ता अच्छा नहीं थे और दीक्षा की जान लेने के बाद वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। उसने पहले तो अपने ही आशिक अजय से दीक्षा के नाम से एक सुसाइड नोट लिखवाया और फिर उसमें अपने सास ससुर समेत कई ससुराल वालों के नाम लिखवा दिए, जबकि उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ हुई कि दीक्षा की मौत फंदे से लटकने की वजह से नहीं बल्कि गला घोटने की वजह से हुई थी। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।